dear students, how are you all? I hope you all are very good. Let's start the new chapter today of class 2nd computer. That is chapter number 5 about more on MS Paint. All right, so let's start and learn about this computer program known as MS Paint, by which we can create and draw the colorful and very beautiful pictures on the computer. Okay, see. So MS Paint is a computer program where you can draw and color pictures. Let us begin by learning how to start paint. So MS Paint एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जहाँ पे आप पिक्चर्स को ड्रॉ करते हो, कलर कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न कि कैसे हम पेंट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर पर. सो फॉर दैट आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है एंड देन आपको क्लिक करना है ऑल बटन पे. आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन द पेंट. ऑलराइट, सो when you will click on the paint, you will see the paint window will appear somewhat like this on the screen. Okay, now what are the parts of MS Paint window? MS Paint window के there are different parts. Let's talk about them. Number one, we have tools. तो tools आपके special helpers होते हैं, helpers की तरह होते हैं MS Paint में. Secondly, brushes आपके magic wands होते हैं for the drawing. Then shapes आपके building blocks हैं for the drawing. Drawing area is like a paper. एंड कलर पैलेट एक रेनबो है कलर्स का जिससे आप ड्राइंग में कलर्स फिल करने के लिए यूज करते हैं. नाउ टूल्स इन पेंट. सो स्टूडेंट्स देयर आर वेरियस टूल्स इन पेंट जिसके थ्रू आप ड्रॉ एंड कलर करते हैं. एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस रिवाइज द टूल्स व्हिच यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास. नंबर वन, वी हैव पेंसिल टूल. राइट, पेंसिल टूल का यूज करते थे फ्री हैंड ड्राइंग के लिए. आफ्टर दैट इरेजर टूल. इरेजर टूल का यूज किया जाता है ड्राइंग या ड्राइंग या पिक्चर के किसी भी पार्ट को इरेज करने के लिए. आफ्टर दैट फिल टूल का यूज करते हैं अपनी ड्राइंग में कलर फिल करने के लिए. नाउ लेट अस लर्न सम मोर टूल्स इन पेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेक्स्ट टूल. टेक्स्ट टूल से क्या किया जाता है, ड्राइंग के अंदर टेक्स्ट टाइप भी आप कर सकते हैं. ठीक है, सो फॉर दैट आपको टूल्स ग्रुप में टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है एंड यू विल नोटिस कि टेक्स्ट बार आपको बिलो द रिबन अपीयर हो रहा है. ऑलराइट, एंड देन ड्राइंग एरिया पे क्लिक किया जाएगा वेयर यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट. उसके बाद स्टूडेंट आपको फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करनी है, साइज एंड स्टाइल सेलेक्ट करना है फ्रॉम द टेक्स्ट बार एंड देन आपको सेलेक्ट करना है कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर्स ग्रुप एंड देन आप टेक्स्ट टाइप करोगे. आफ्टर यू हैव फिनिश्ड टाइपिंग द टेक्स्ट देन आपको कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करना है टू कम आउट ऑफ इट. नेक्स्ट वी हैव कलर पिकर टूल जिससे आप एक कलर को कॉपी कर सकते हो फ्रॉम वन एरिया ऑफ अ पिक्चर टू अनदर एरिया. सो फॉर दैट टूल्स ग्रुप के अंदर कलर पिकर टूल पे क्लिक करना है. देन आपको उस कलर पे क्लिक करना है इन योर पिक्चर जो आप कॉपी करना चाहते हैं. तो फिल टूल आपका वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप. उसके बाद आप उस शेप पे क्लिक करोगे जिसमें आप उस पिक्ड कलर को फिल करना चाहते हैं. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, मैग्नीफायर टूल. सी दिस इज द मैग्नीफायर टूल जिससे एक ड्राइंग के साइज को एनलार्ज किया जा सकता है. टू मेक अ ड्राइंग लुक बिगर यू हैव टू यूज दिस टूल नोन एज मैग्नीफायर टूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स ग्रुप के अंदर मैग्नीफायर टूल पे आप क्लिक करेंगे. ओके, देन सेकेंडली यू हैव टू क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ द ड्राइंग यू वांट टू मैग्नीफाई. फिर आप अपनी ड्राइंग के उस पार्ट पे क्लिक करेंगे जिससे आप मैग्नीफाई करना चाहते हैं एक्चुअल में एंड देन आपकी ड्राइंग जो है इट विल बिकम बिगर इन साइज. नेक्स्ट यू हैव ड्राइंग शेप्स. Students, before proceeding further, let us revise the shape tools which we have learned in our previous class also. Right? जैसे कि हमने पढ़ा था रेक्टेंगल टूल के बारे में. So रेक्टेंगल टूल से आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं. ओवल टूल के थ्रू आप एक ओवल शेप और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. लाइन टूल के थ्रू वी कुड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड ट्राइंगल टूल का यूज किया जाता है टू ड्रॉ अ ट्राइंगल. So these were some of the shapes tool which we have learned in our previous class also. But today now we will learn some more of the shape tool. Number one, we have polygonal tool. So polygonal tool का यूज किया जाता है एक ऐसी शेप ड्रॉ करने के लिए जो कितनी भी नंबर ऑफ साइज के साथ हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स ग्रुप के अंदर पॉलीगन टूल पे क्लिक किया जाएगा एंड देन आप अपनी चॉइस के कलर को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द कलर्स ग्रुप एंड देन आपको लेफ्ट क्लिक करना है, माउस को ड्रैग करना है टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. फिर आप उस हर एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे जहां पे आप एडिशनल साइड को चाहते हैं कि वो अपीयर हो एंड देन आपको अपनी लास्ट लाइन को कलेक्ट करना है फर्स्ट लाइन के साथ सो दैट जो पॉलीगन ड्राइंग है वो फिनिश हो जाए एंड टू क्लोज द शेप. ठीक है, एंड इफ यू वांट तो आप अपनी पॉलीगन की ड्राइंग को फिनिश कर सकते हैं, शेप को क्लोज कर सकते हैं बाय सिंपल डबल क्लिकिंग ऑल्सो.
ठीक है. Next we have what? Curve tool. Now curve tool is used to draw curved lines. Curved lines draw करनी है या smooth wavy lines draw करनी है. So for that you are going to use this tool known as curve tool. So for that again tools group में curve tool को आप click करोगे and then आपको अपनी choice के color को select करना है from the colors group. After that left click करना है, mouse को drag करना है to draw a line. And then उस line पे click करेंगे and mouse को drag करेंगे to get a curve. ठीक है. Remember कि curve को केवल 2 times ही modify किया जा सकता है. After that brush tool का use किया जाता है lines को draw करने के लिए with different looks and effects. So to use the brushes in paint you have to click on the brush tool जो आपके brushes group में present होता है. And then आप उस brush को select करेंगे which you want to choose. फिर अपने choice का color select करेंगे colors group में से and left mouse button को press and hold करने के बाद mouse को drag करना है to draw the line with different look and effect. Next, how to save a drawing. Students, as I told you, it is very important कि आप अपनी drawing को save करें after finishing the work so that आप उसे later use के लिए open कर सकें. So for that आपको again file tab पे click करना है and then save as option पे click करेंगे. After that save as dialog box will appear. आप अपनी फाइल के नेम को टाइप करेंगे फाइल नेम बॉक्स के अंदर जिस भी नाम से आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं एंड देन सिंपली क्लिक ऑन द सेव बटन. इफ यू वांट सो वी हैव अगेन शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन आल्सो जो कीबोर्ड से प्रेस करने के बाद आप अपने ड्राइंग को सेव कर सकते हैं. दैट इज Ctrl+S कीज. सी स्टूडेंट्स, इफ यू मेक चेंजेस टू योर ड्राइंग आफ्टर सेविंग, अगर आप सेविंग करने के बाद अपनी ड्राइंग में कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको अगेन फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद इस बार सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है. Next is creating a new drawing. So to create a new drawing, first of all click on File tab and click करना है New option पर. ठीक है, तो एक blank drawing area इस तरीके से appear हो जाएगा and now you can create a new drawing over here. Again shortcut की combination है Ctrl+N keys to create a new drawing. Now next we come to opening a saved drawing. So एक existing drawing को open करने के लिए, saved drawing को open करने के लिए आपको first of all click करना है File tab पे, फिर click करेंगे Open option पे and वहाँ पे select करेंगे JPEG picture को. So open dialog box will appear जहाँ पे आपको file name select करना है from the list of files. Then click करेंगे Open button पे तो आपकी file open हो जाएगी. ठीक? Then again you could press Ctrl+O keys also to open an existing drawing. Now exiting paint. So to close a paint program close करने के लिए file tab पे click करें and simply exit option पे click कर दीजिए. अगर फाइल सेव नहीं होगी तो पेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि whether you want to save the drawing or not. ठीक है, अगर आपको सेव करनी है सो चेंजेस को सेव करना है तो क्लिक ऑन सेव बटन एंड इफ नॉट तो क्लिक करना है डोंट सेव बटन पे. दैट इज एज पर योर चॉइस. लाइक दिस द पेंट डायलॉग बॉक्स विल बी देयर. इसमें पूछा जाएगा डू यू वांट टू सेव योर वर्क. ठीक है, सो इफ यू वांट टू सेव then you have to click on this button, otherwise click on the don't save button. Again we have Alt+F4 keys combination. Alt+F4 keys का shortcut की combination आप press कर सकते हैं from the keyboard to exit from the paint wind. Right? The chapter is completed. That's all for today. And I hope you must have understood it very carefully. So now let's meet in the next session very soon and then take care of yourself and thanks to everyone.